यस, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम गॉर्जियस। अफर्मेशन है ये, अफर्मेशन। ओके। हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाली हूँ जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करके या एवरी डे प्रैक्टिस करके आप अपने माइंड को पॉजिटिवली प्रिपेयर कर सकते हो। आप जो चाहते हो, जो कुछ भी चाहते हो, वो सारा कुछ अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। क्या कहा मैंने? अगेन रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। मैं आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाली हूँ जिस स्ट्रेटेजी को एवरी डे प्रैक्टिस करके आप अपने माइंड को पॉजिटिवली प्रिपेयर कर सकते हो। आप जो कुछ भी चाहते हो सारा कुछ अट्रैक्ट करने के लिए। ये जो सेंटेंस मैंने कहा ना, ये नेचुरल फैक्ट है, ये ही सच है। हम क्या करते हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, अपने माइंड को पॉजिटिव करते हैं ताकि हम जो चाहते हैं हम वो अट्रैक्ट कर लें। ठीक है, ये सारा कुछ हम करते हैं, ये सारा कुछ आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल क्या होता है? नेचुरल होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें फॉलो करता है। हमारा माइंड जैसे भी होता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो हम अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करता है या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें फॉलो करता है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना वो कम भी होता है। जो हम चाहते हैं, जो हमारे माइंड में होता है, उससे अट्रैक्ट करना वो कम भी होता है। सिर्फ मिस्टेक कहाँ पर है? हमारा माइंड पॉजिटिवली प्रिपेयर नहीं है, हमारा माइंड पॉजिटिवली तैयार नहीं है, हमारा माइंड नेगेटिवली तैयार है। तो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने की, हमें अपने माइंड को पॉजिटिव करने की, फिर हम जो चाहते हैं उसको अट्रैक्ट करने की, इतना जो सारा मेहनत हम कर रहे हैं ना, हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये मैं लास्ट कई सारे वीडियो में रिपीटेडली कह चुकी हूँ कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें फॉलो करता है। अब जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें फॉलो करता है, हमारे मन में जो होता है हम वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना होगा? हमारे मन को या फिर हमारे माइंड को प्रिपेयर करना होगा। हमारे माइंड को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, हम क्या करते हैं? हमारे माइंड को बस प्रिपेयर करते हैं उसी ड्रीम एंड डिजायर के लिए। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम अपने माइंड को पॉजिटिवली प्रिपेयर कर देंगे, पॉजिटिवली रिप्रोग्राम कर देंगे कि वो हमेशा पॉजिटिव रहे। तो हर एक छोटी बड़ी चीज जो भी माइंड में आएगा वो हम अट्रैक्ट कर लेंगे या फिर वो हम मैनिफेस्ट कर लेंगे। आया समझ में? तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि वो तरीका क्या है, वो स्ट्रेटेजी क्या है जिससे आप अपने माइंड को पॉजिटिवली प्रिपेयर कर सको, पॉजिटिवली रिप्रोग्राम कर सको। एंड ये जो स्ट्रेटेजी मैं बताने जा रही हूँ, आपको इसको एवरी डे फॉलो करना है या प्रैक्टिस करना है। आप मत सोचो कि मैं आपको कोई 3 days वाला या 5 days वाला टेक्निक बता दूंगी, आप उसको करोगे एंड ड्रीम मैनिफेस्ट कर लोगे। नहीं, मैं आपको परमानेंट सोल्यूशन बताने जा रही हूँ। मैं आपको कोई ऐसा टेम्पररी टोना टूटका नहीं बताऊंगी कि ये कर लो तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and let live a healthy and happy life. Okay, तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ उस स्ट्रेटेजी के बारे में। ध्यान से सुनो, चाहो तो नोट कर लो ताकि आप उसे प्रॉपरली फॉलो कर सको। पहले जानते हैं ये जो स्ट्रेटेजी हम फॉलो करने या फिर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, इसको करने का पर्पस क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, इसको हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने माइंड को पॉजिटिवली प्रिपेयर कर सके। ठीक है, उसके लिए करना क्या होगा हमको? उसके लिए हमें अपने माइंड के साथ इंटरेक्ट करनी होगी, हमें अपने माइंड के साथ बात करनी होगी, हमें जानना होगा कि हमारे माइंड में चल क्या रहा है। हम लोग जो है ना, हम सोचते हैं कि हम और हमारा माइंड एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अलग है, हमारा माइंड अलग है। हम जब अलग होके अपने माइंड से बात करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारे माइंड में चल क्या रहा है, हमारे माइंड में जो भी चल रहा है वो कितना % पॉजिटिव है, कितना % नेगेटिव है। एंड हम जब उससे पकड़ पाएंगे, हम जब उससे फाइंड आउट कर पाएंगे, फिर हम उस पर वर्क भी कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है? आपको एवरी नाइट सोने से पहले, रात को जब आप अपना सारा काम खत्म कर लेते हो, फ्री हो जाते हो, आप इसके लिए
हाफ एन आवर का टाइम रखो। जरूरी नहीं है कि इसमें हाफ एन आवर लगेगा, 15 मिनट लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लग सकता है, लेकिन आप अपने लिए एक हाफ एन आवर का टाइम लो जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि मैं अब अपने माइंड से बात करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे चीज़ में फंसे हुए हो, कोई दूसरा टॉपिक लेके आप उलझे हुए हो, किसी और से बात कर रहे हो, कोई और काम कर रहे हो एंड उसमें आके आप जल्दी जल्दी लिख रहे हो। नो, आपको 30 मिनट का टाइम निकालना होगा कि ये जो मेरा टाइम है, मुझे इस समय अपने माइंड के साथ ही बात करना है। ठीक है, पेन एंड पेपर लेके बैठो, अपने आप को शांत करो। शांत करने का मतलब है दिन भर की जो बात चल रही है वहां से निकल आओ। बैठो आराम से, पेन एंड पेपर लेके सोचो कि हाँ, अब मुझे अपने माइंड से बात करनी है, मेरे माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं वो जानना है। मेरा माइंड जो है एक छोटे बच्चे की तरह है, मन जो है ना एक छोटा बच्चा की तरह है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, कभी इस बात से दुखी हो जाता है कभी उस बात से परेशान हो जाता है, कभी कोई बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कभी दूसरों की बातों में आ जाता है। मन बिल्कुल एक बच्चे की तरह है। तो आप क्या करो, आप बैठ के पहले सोचो, पहले माइंड को अपने माइंड में लाओ कि माइंड कैसा होता है। माइंड एक छोटे बच्चे की तरह होता है। माइंड सारा दिन इन सब से होके गुजर रहा होता है। माइंड उलझ जाता है, माइंड कहीं से निकल आता है, माइंड फंस जाता है, माइंड दुखी हो जाता है। ये सब कुछ माइंड की परेशानी है। पूरे दिन वो थक जाता है इधर उधर उधर इधर करते करते। ठीक है, तो हमें अब पता है कि हमें अपने माइंड के साथ बात करनी है। ठीक है, पेन एंड पेपर लो, बैठो, क्वेश्चन करो। क्या क्वेश्चन करोगे? कैसे हो, पहला क्वेश्चन होना चाहिए। हाउ आर यू, कैसे हो, अपनी लैंग्वेज में पूछो। जो आप पूछ रहे हो उसको मत लिखो, जो वो जवाब दे रहा है उस जवाब को लिखो, उस आंसर को लिखो। उसे पूछो कैसे हो, वो बोलेगा हाँ अच्छा हूँ, ठीक हूँ, या अच्छा नहीं हूँ, जो भी वो बोल रहा है। आंसर को जितना शॉर्टकट करो। बहुत लंबा आंसर वो देना चाहेगा, वो बहुत कुछ बोलना चाहेगा, उतना लंबा आंसर पे मत जाओ। आप तुरंत वहां से जिस निकाल लो, समरी निकाल लो कि वो बोलना क्या चाहता है। ठीक है, उसे पूछो कैसे कैसे हो, वो बोलेगा हाँ ठीक है, या फिर मैं बहुत खुश हूँ, नहीं आज अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी वो बोल रहा है। गुड, वेरी गुड, एक्साइटेड, हैप्पी, नॉट हैप्पी, सैड, लो फीलिंग, जो भी है उसको बस ऐसे ही छोटे छोटे वर्ड्स में उसको उसका आंसर लिखो। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कैसे हो, उसका आंसर जो भी होगा उससे लिखो। जैसे ही आप उसका आंसर लिखोगे आपको पता चल जाएगा कि मन किस अवस्था में है, मन किस परिस्थिति में है, मतलब मन किस जोन में है, हैप्पी जोन में है या अनहैप्पी जोन में है या फिर कंफ्यूज जोन में है, आपको पता चल जाएगा। आपको करना क्या है, आपको पकड़ना है माइंड को कि माइंड है कहाँ पर। आपको इसमें छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मन चाहे कितना भी नेगेटिव हो आप उसको वहाँ से पकड़ो, मन अगर कितना भी पॉजिटिव हो आप उसको वहाँ से पकड़ो। आपको मन को पकड़ना है। हम आज तक क्या कर रहे थे, जैसे मैंने कहा कि हम मन के साथ एक होते जा रहे थे। मन नेगेटिव 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 जा रहा है, हम भी उसके साथ साथ जा रहे थे। हमको समझ नहीं आ रहा था कि मन अलग है हम अलग है। अब हम अपने आप को पूरा अलग करेंगे। हम सेफ है, हम स्ट्रांग है, हम पॉजिटिव है, हम रिलैक्स्ड है। क्यों? क्योंकि हम डिटैच है। सबसे पहले याद रखो हम डिटैच है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो है ना, हम डिटैच है, हम शांत है। ठीक है, हम स्टेबल है। अपने आप को हमेशा स्ट्रांग एंड स्टेबल मानो। ये जो जो पूछ रहा है वो स्ट्रांग है, वो स्टेबल है। मन से पूछो कैसे हो, जो आंसर दे रहा है वहां से आपको पहला झलक मिल जाएगा, पहला वो अंदेशा लग जाएगा, समझ आ जाएगा कि मन किस हालत में है, दुखी है, खुश है, हैप्पी है या फिर न्यूट्रल है, या फिर पता नहीं कंफ्यूज है, ऐसे ही कुछ कर रहा है। जैसे भी होगा आपको पकड़ आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर लिख लो। सेकंड क्वेश्चन पूछो आज का दिन कैसा था। ठीक है, क्योंकि वो पूरा दिन वो गुजार चुका है, पूरा दिन में उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। आप उससे सेकंड क्वेश्चन पूछो आज का दिन कैसा था। ये सब नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि आज का दिन कैसा था। आपका क्वेश्चन को मत लिखो, उसका जो आंसर है उसको लिखना है। वो बोलेगा अच्छा था, बढ़िया था, नहीं अच्छा नहीं था। जैसे वो बोलेगा अच्छा था, अच्छा नहीं था, आप उसको नोट करो। अगर वो अच्छा था बोल रहा है, उसके साथ वो एक बड़ा सा एक्सप्लेनेशन देगा कि अच्छा था, आज पता है ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। आपको समझ आ जाएगा कि वो किस बात को लेके खुश है। आप यहाँ पर स्मार्ट हो। ठीक है, आप एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स आप काम कर रहे हो, मन एक बच्चा है।
ठीक है। जैसे वो सेकंड क्वेश्चन का आंसर देगा कि आज तो बढ़िया था, आप लिख दो हैप्पी, गुड, एक्साइटेड, वेरी गुड, जो भी है उसका आंसर लिख दो। फिर वो उसके साथ जब एक्सप्लेन करेगा, पता है आज ऐसे हुआ घर में, चाचा जी आए थे, दादाजी आए थे, फ्रेंड्स आए थे, जो भी आप लिख लो वहाँ पर कि फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स या फिर मनी या फिर हेल्थ या फिर गेम या फिर टीवी या फिर क्रिकेट मैच, जो भी वो रीज़न बताता है उसको भी शॉर्टकट में लिखो। आप उसको बहुत ज़्यादा लंबा मत करो, क्योंकि आप उन सारी चीज़ों से डिटैच हो, आप बस देख रहे हो कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन का भी आंसर लिख लेना है कि किस वजह से वो खुश है। वो बताता जा रहा है, आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। अब आप उससे पर्सनल होते जाओ, आप और थोड़ा अंदर जाओ ताकि आपको समझ आए कि अंदर क्या चल रहा है। इस सिर्फ आज के दिन को लेके खुश है, आज के दिन को लेके दुख है, या फिर और कोई बात है। आप एक एक करके उसको पूछते जाओ। एंड जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ना, आपके मन में वो क्वेश्चन भी आता जाएगा, क्योंकि आप जब और थोड़ा अंदर जाना चाहोगे आपके मन में वो क्वेश्चन आ जाएगा। आप थोड़ा डीप घुसने की कोशिश करो। आप जब पूछोगे फिर पता चलेगा कि अंदर खटक क्या रहा है, किस बात को लेके वो दुखी है। वो फिर बताएगा सब कुछ ठीक है लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, जॉब को लेके दुखी हूँ, या फिर सब कुछ ठीक है, जॉब भी ठीक है, प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो नहीं हो रहा है, या फिर शादी नहीं हो रही है, या फिर घर में बच्चे बिगड़ रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप खराब चल रहा है, या फिर पैसा नहीं है। वो जो चीज़ है ना वो उस तक जाएगा। आपको देखना है, दो चीज़ आपको निकालना है हर बार। आप निकालो फीलिंग क्या है एंड उसका रीज़न क्या है, फीलिंग क्या है उसका रीज़न क्या है, फीलिंग क्या है उसका रीज़न क्या है। ठीक है, आप उससे क्वेश्चन करो, लेकिन आपका काम क्या है, आप उससे हर बार सॉल्यूशन भी दो। अगर वो बोल रहा है जॉब तो है लेकिन प्रमोशन के लिए कोशिश कर रहा हूँ, प्रमोशन नहीं हो रहा है, आप बोलो ठीक है कोई बात नहीं, जैसे जॉब हो गया वैसे प्रमोशन भी हो जाएगी, प्रमोशन कौन सी बड़ी बात है। आपको क्या करना है, आपको माइंड को पॉजिटिव की तरफ लाना है। ठीक है, जो वो प्रॉब्लम बोल रहा है उसको हमेशा उसको एविडेंस दो, उसको एग्जाम्पल दो। तुमने तो इतना पढ़ लिया, इतना अच्छे से तुमने ये कंप्लीट कर लिया, तुमने ये सर्टिफिकेट ले लिया, तुमने इंटरव्यू दे के इंटरव्यू भी में सिलेक्ट हो गए, तुम ये जॉब कर लिए, तुम उस जॉब को बहुत अच्छे से कर रहे हो। उसको हर बार बताओ कि उसने क्या किया है, उसका अचीवमेंट क्या है। एंड प्रमोशन वो हो जाएगा, अभी नहीं हो रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जाने दो, हो जाएगा, थोड़ी यहाँ पे लाइफ रुक जाएगी, थोड़ी यहीं पर एंड है सब कुछ। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको पूछना है, उसका आंसर निकालना है। अगर वो खुश है उसके साथ ऐड हो जाओ और खुश हो जाओ, अगर वो दुखी है तो उसको आप बताते जाओ। एंड आपको उससे आंसर निकालना है, जो चीज़ वो बता रहा है क्या फील कर रहा है, किस चीज़ के लिए फील कर रहा है, ये दोनों चीज़ निकालना है। ये दोनों चीज़ निकालने के बाद आपका काम है आप उसको पॉजिटिवली प्रोग्रामिंग करते जाओ, उसको पॉजिटिव के तरफ प्रिपेयर करते जाओ। ये आपका काम है। क्यों, क्योंकि आप स्टेबल हो, आप स्ट्रांग हो, आप डिटैच हो। आप जानते हो पास्ट से इतना कुछ हुआ है, अगर पास्ट में बहुत कुछ दुख भी हुआ है कोई बात नहीं, इतने सारे दुख लाइफ में थे, कौन सा लाइफ खत्म हो गया, कौन सा हम हार गए या फिर कौन सा तुम हार गए। अब भी तुम डट के खड़े हो सकते हो, अब भी तुम फाइट कर सकते हो, अब भी तुम लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हो। अगर लाइफ में ये सब प्रॉब्लम चल रहा है तो हमें करना क्या चाहिए, उसको पूछो हमें करना क्या चाहिए। हमें पॉजिटिव की तरफ फोकस करना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए। वो मैम बोलते हैं, वो सर बोलते हैं, वो यूट्यूबर बोल रहा है, उस वीडियो में बताया गया है कि हमको नेगेटिव की तरफ फोकस नहीं करना है, हमको पॉजिटिव की तरफ फोकस करना है। आप उससे बात करो, आप ये चीज़ बताते जाओ, कभी उसका एग्जाम्पल दो, कभी दूसरों का एग्जाम्पल दो, जो दूसरों से आपने सीखा है वो चीज़ बताओ, लेकिन हर बार आप उसको पॉजिटिव की तरफ लेके आओ। ठीक है, और अगर वो पॉजिटिव है, वो खुश है, तो उसे और ज़्यादा इनकरेज करो और ज़्यादा इंस्पायर करो कि यस हम कर सकते हैं। अब चलो हम एक नेक्स्ट टारगेट लेते हैं, एक नेक्स्ट गोल रखते हैं, उस गोल को हमें अचीव करना है। आप अगर ड्रीम एंड डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, दोनों केस में ये आपको हेल्प करेगा। आपको अपने माइंड को ऐसे करके उसको पॉजिटिवली प्रोग्रामिंग करना है, पॉजिटिवली उसको प्रिपेयर करना है, उसको बताना है कि लाइफ में कितना कुछ हो अचीव कर चुका है, कितना कुछ हो फाइट कर चुका है, कितना स्ट्रांग है वो, कितना इंटेलिजेंट हो, उसको बताना है। उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे जो स्टेप्स है वो याद दिलाना है कि हमें पॉजिटिव रहना है, हमें खुश रहना है, हमें अफर्म करना है, हमें विजुअलाइज करना है, तो फिर हम जो चाहते हैं वो
मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो फिर हम जो चाहते हैं वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये उसको बिलीफ दिलवाना है, ये आपका काम है, ठीक है। ये करके एक हैप्पी या फिर एक पॉजिटिव कन्वर्सेशन के साथ उसे ख़त्म करो, ठीक है। एंड जब ख़त्म कर रहे हो उससे बता दो कि ठीक है, आज का कंक्लूजन क्या निकला, हम हैप्पी रहेंगे, जो हमारे लाइफ में चाहिए हम उस तरफ फोकस करेंगे, जो हमारा ड्रीम है, डिज़ायर है, हम एवरीडे उसे विजुअलाइज करेंगे। हमने लाइफ में इतना कुछ किया है तो आगे भी हम बहुत कुछ कर पाएंगे। ये है हमारा आज का डिस्कशन का कंक्लूजन, ठीक है। उसे कंक्लूजन भी बताओ कि ये हमने आज सीखा, उसको इंस्पायर करो, उसको सिखाओ, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसके साथ सेलिब्रेट करो एंड उसको एश्योर करो कि आप उसके साथ हो, आप उसका केयर ले रहे हो, आप उसका देखभाल कर रहे हो, आप उसे गाइड कर रहे हो। उसे हारने की ज़रूरत नहीं है, उसे झुकने की ज़रूरत नहीं है, उसे डाउट में रहने की, कंफ्यूज रहने की ज़रूरत नहीं है। ये आप उसे दिलासा दो एंड आप ये एवरी नाइट करो। नेक्स्ट डे फिर से लिखो, थर्ड डे फिर से लिखो, फोर्थ डे फिर से लिखो, क्वेश्चन करो एंड वो जो आंसर दे रहा है उसको लिखते जाओ। आप मुझे 7 डेज करके दो, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपका माइंड पॉजिटिव की तरफ जाएगा ही जाएगा, गारंटेड, गारंटेड। अगर नहीं हुआ ना तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, पक्का होगा। आप ये वाला स्ट्रेटजी फॉलो करके देखो, इसको प्रैक्टिस करो, एवरी डे प्रैक्टिस करो, 1 मंथ करके देखो कि आप कितना परसेंटेज पॉजिटिवली ग्रो करके, वो खुद चेक करो, फिर मुझे बताना, ठीक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।